जैसा कि आप जानते ही हैं कि पवनदीप राजन बहुत बिजी रहते हैं। मेरे ख्याल से इंडियन आइडल के वक्त से जब से पवनदीप को देखा गया है, पवनदीप की पहचान हुई है, तब से पवनदीप को बहुत बिजी देखा गया है। कभी इस शहर तो कभी उस शहर, कभी विदेश, रोज उनके प्लेन कहीं ना कहीं पहुंचते रहते। उन्होंने इंडियन आइडल पहुंचने के लिए तो काफी मेहनत की थी। उसके बाद वहां से निकलने के बाद भी वो खूब मेहनत करे, खूब पैसा भी कमाया, नाम कमाया और अब रिजल्ट जो निकल कर आया वो आप सभी के सामने है। वो ये है कि आज पवनदीप को लोग इतना प्यार करते हैं, उनसे दो पल बात करना चाहते हैं और सिर्फ म्यूजिक से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि नेता, अभिनेता और हमारे देश के जवान भी हैं। जी हाँ, देश के जवान भी पवनदीप से बातें करना चाहते हैं, उनके साथ अपने पल एंजॉय करना चाहते हैं। पवनदीप से हाल ही में एक रिक्वेस्ट की गई थी। ये रिक्वेस्ट की गई थी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने। पवनदीप के घर के आसपास या कुछ ही दूरी पर सीमा है जहाँ पर जवान तैनात रहते हैं, रात भर देश की रक्षा करते हैं। वो जवान भी पवनदीप की आवाज के कायल हो चुके हैं। उन्होंने पवनदीप के लिए एक स्पेशल मैसेज किया था। उन्होंने लिखा था कि जब भी वो साल 2 साल में फ्री हों और उनके पास टाइम ऐसा हो कि वो घर में सिर्फ आराम फरमा रहे हों, तब उन्हें इन्फॉर्म करें और उनसे मिले ताकि उन्हें भी उनकी आवाज सुनने का मौका मिल सके, उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिले। उन जवानों का कहना है कि हमारी ड्यूटी में सबसे ज्यादा अगर हमारा कोई साथ देता है वो है म्यूजिक। तो एक तरह से आप हमारे लिए सबसे बड़ा काम करते हैं। हम अकेले वक्त में म्यूजिक गुनगुनाते रहते हैं तो आपको भी याद करते हैं। फिर क्या, पवनदीप को जैसे ही वक्त मिला वो चंपावत पहुंचे और वहाँ उनसे मिलने गए। हाँ, पवनदीप का खास स्वागत किया गया। उन जवानों ने पवनदीप के संग कई सारे गाने भी गुनगुनाए, उन्हें गिफ्ट के तौर पर वहाँ के ऑफिस का पहचान के तौर पर तस्वीर दी। तो आप समझ सकते हैं कि पवनदीप कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें लोग इतना प्यार करते हैं। पवनदीप को देखिए, जो इतने बिजी रहने के बाद भी लोगों से मिलते हैं, उनसे जितना होता है वो लोगों की इच्छा पूरी करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काफी दिन से पवनदीप के कोई शोज नहीं हो रहे हैं और अरुणिता ना जाने कब से शोज से गायब हैं। ऐसे में फैंस की चिंता बढ़ने लगी है और तरह तरह के सवाल भी हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि ऋषि सिंह के नए विनर बनते ही पवनदीप अरुणिता की छुट्टी हो गई है। पवनदीप अरुणिता के काम पर क्या फर्क पड़ने लगा है, क्योंकि अब ऋषि सिंह को भी शोज के ऑफर मिलने लगे हैं और इसी वजह से पवनदीप अरुणिता के शोज कम होने लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऋषि सिंह अपनी जगह है और पवनदीप अरुणिता अपनी जगह है। और जो लोग बोल रहे हैं कि अरुदीप गायब होने लगे तो उनके लिए भी एक बड़ी न्यूज है। मैं आपको बता दें, अरुदीप के फैंस का दावा है कि वो अरुदीप की जगह किसी को दे नहीं सकते। वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। अभी कुछ टाइम से उनके पास शोज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गायब हो गए। वहीं घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त पवनदीप जहाँ भी है वहाँ भी वो अपने काम के सिलसिले में गए हैं। तो हो सकता है कि कुछ ही दिन में पवनदीप अरुणिता का धमाकेदार सॉन्ग रिलीज हो सके, क्योंकि इस वक्त पवनदीप अरुणिता चंपावत में है। हालांकि अभी तक अरुणिता की चंपावत से कोई फोटो सामने नहीं आई है, लेकिन चंपावत से पवनदीप की फोटोज निकलकर सामने आने लगी हैं। तो फैंस को राहत मिली है कि पवनदीप अरुणिता गायब नहीं हुए बल्कि चंपावत में अपने काम के लिए गए। पवनदीप राजन फिर से चंपावत पहुंच चुके हैं और चंपावत में पवनदीप को देखते ही फैंस की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनके साथ बातें करना चाह रहे हैं, सेल्फी लेना चाह रहे हैं और उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। पवनदीप इस खुशी को भी अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। भले ही वो मुंबई में अपने फैंस को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, लेकिन उत्तराखंड जब पहुंचते हैं तो फुर्सत के पल अपने फैंस के संग खूब एंजॉय करते हैं। 4 घंटे पहले पवनदीप चंपावत में थे और वो किस काम से गए वो तो पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि पवनदीप अरुणिता अपने नए सॉन्ग की रिलीजिंग के लिए गए। एक फोटो में पवनदीप को वीडियो क्रिएटर प्रमोद के संग देखा गया, जिससे पता चलता है कि पवनदीप राजन उत्तराखंड में म्यूजिक के सिलसिले में गए और हो सकता है कि फिर से उत्तराखंड में ही वो गाना शूट करें। इसलिए लगातार वो चंपावत जा रहे हैं। उनके साथ अरुणिता नहीं दिखी है, लेकिन कहा जा रहा है कि अरुणिता भी पवनदीप के साथ है और 11 अप्रैल को पवनदीप अरुणिता का हल्द्वानी में शो है। तो अब उनके काम की शुरुआत हो चुकी है और जल्द पवनदीप अरुणिता के लेटेस्ट वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच नहीं मिला तो मंदिरों में भजन और गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन करने लगे। उन्होंने संगीत को लेकर लोगों के तंज भी सुने, कभी खुद को कभी बिखरने नहीं दिया। श्री हनुमानगढ़ी में उन्होंने जो मन्नत मांगी थी उसे ऊपर वाले ने सिंगिंग रियलिटी शो का खिताब दिलाकर पूरी कर दी। हम बात इंडियन आइडल 13 के विजेता अयोध्या के ऋषि सिंह की कर रहे हैं और वो अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले राम लला, कनक भगवान और श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन करने वाले हैं। पेश है उनसे कुछ खास
खास बातचीत जो उन्होंने कही थी। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि के लिए तो जाना ही जाता है, अब मेरी वजह से संगीत की भूमि के लिए भी पहचाना जाएगा, ऐसा ऋषि सिंह ने कहा। ये मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी अयोध्या के लिए गर्व की बात है। अयोध्या हो, यूपी हो या पूरा देश, हर जगह मुझे चाहने वालों का समर्थन मिला। अयोध्या के रामलला की मुझ पर विशेष कृपा बरसी है। अयोध्या के लिए मैं सदा उपस्थित हूँ और हमेशा अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। ऋषि सिंह अपनी जीत का क्रेडिट अपने परिवार, अपने फैंस, दोस्तों को तो देते हैं, साथ ही भगवान को सबसे पहले मानते। उनका कहना है कि राम जी की सेवा से उन्हें ये मौका प्राप्त हुआ। ऋषि सिंह ने कहा कि मैं मंगलवार को अयोध्या पहुंचने वाला हूं और वहां सबसे पहले मैं कनक भगवान राम जन्मभूमि के दर्शन करने वाला हूं, फिर हनुमानगढ़ी जी के दर्शन करने जाऊंगा। सच बताऊं तो मैंने श्री हनुमानगढ़ी में मन्नत मांगी थी, जिससे ऊपर वाले ने सच कर दिया। इसके अलावा कई सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, उनमें से कुछ ग्रैंड फिनाले भी देखने आए थे, तो उनसे भी मैं दरअसल सबसे कई महीनों बाद मैं मिलने वाला हूं, तो ये दिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और मैं अपने माता पिता को ये खुशी देकर बहुत खुश हूं। ट्रॉफी जीतने के बाद अब मुंबई में जल्द शिफ्ट होकर आगे का सफर शुरू करने जा रहे हैं ऋषि सिंह। मुझे जो सम्मान मिला है उसकी गरिमा भी बनाए रखना चाहता हूँ। मैं जल्दी वर्ल्ड टूर पर निकलने वाला हूँ, शायद मई के हफ्ते में मैं निकल जाऊंगा और इसमें मेरे साथ टॉप 6 कंटेस्टेंट भी होंगे और पूरी दुनिया में शोज करेंगे। ये दौर करीब 7 से 8 महीने का होगा। इसके बाद मैं चीजें लाइन अप पर लाऊंगा जिस पर मैं काम करना चाहूंगा। मैं जब कुछ नहीं था तो बहुत लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बेवजह अपना समय संगीत में बर्बाद कर रहे हो। उनको लगता नहीं था कि मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा। घर में मुझे सिखाया गया कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, मेहनत अच्छी होगी तो भगवान भी देने से पीछे नहीं हटेंगे। असल में मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसे तंज ना कसते तो शायद मैं उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। मैं उनको भी अपनी सफलता का श्रेय देता हूँ। ऋषि सिंह यहीं पर नहीं चुपे, उन्होंने आगे भी कहा कि बहुत से सिंगिंग रियलिटी शो के विजेता उपविजेता पता नहीं किस वजह से एक वक्त के बाद गुम हो गए हैं, लेकिन मुझे सबके बीच लंबे वक्त तक रहना है। इसको लेकर मैंने कई सारी योजनाएं भी पहले ही बना रखी है। मैं अपने चैनल या किसी और माध्यम से दर्शकों को एहसास दिलाता रहूंगा कि मैं हूँ। मेरी तमन्ना अपना बैंड बनाने की है। इनके अलावा मैं खुद को इतना बेहतर सिंगर बनाना चाहता हूँ कि अगर पहली बार इंडियन आइडल के मंच पर गेस्ट बनकर ही जाऊँ तो लोग देखते रह जाएं। सफलता को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मामले ऐसे देखे हैं। मैं समझदार हूँ, जो गलतियां पहले लोगों ने की उनको फिर से नहीं दोहराऊंगा। मुझ में इतनी समझ है कि मैं बहकावे में नहीं आने वाला। मैं विदेश में म्यूजिक की पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ। चाहता है कि मैं इंटरनेशनल म्यूजिक सीखूं और मैं जब वर्ल्ड टूर पर निकलूंगा तो वहाँ के म्यूजिक इंस्टीट्यूट के बारे में पता करूंगा। 7-8 महीने बाद मुझे खुद में एक अलग ही ऋषि नजर आएगा, जिससे मुझे नया इंसान बनाएगा। ये व्यक्तिगत म्यूजिक दिया है, भले ही इसमें मुझे कुछ ऋषि सिंह का रूप दिया हो, लेकिन मैं दिल से आज वही हूँ। रही बात विराट कोहली की मुझे फॉलो करने की, तो ये मेरे संगीत की बड़ी उपलब्धि है। मेरे जैसे छोटे शहर के लड़के के लिए इतने बड़े क्रिकेटर से सहारा मिलना गर्व की बात है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। आपको बता दें, ऋषि सिंह को बड़े बड़े स्टार्स ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया है और सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी सपोर्ट मिला। योगी जी ने ऋषि सिंह के लिए बहुत ही प्यारा ट्वीट किया। उन्होंने उन्हें बधाई देते हुए उन्हें अपने आवास पर भी बुलाया और बहुत कुछ वो करना चाहते हैं। और इस वक्त तो अयोध्या में ऋषि सिंह की वेलकम की तैयारियां हो रही हैं, तो कुछ ही देर में ऋषि सिंह के वेलकम की पूरी वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए ऋषि सिंह के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।